आपने दुनिया भर में देखा होगा कि खाना, फूड कितना वेस्ट होता है। शॉपिंग करते हैं, कभी कभी इतने ढेर सारे जो चीज़ है ये खरीद लेते हैं, हद से भी ज़्यादा चीज़ खरीद लेते हैं जो घर पे जाकर रखते हैं। थोड़े दिन बाद वो जो सामान होता है ये ख़राब हो जाता है, इसे फेंक देते हैं। तो आप ही बताइए, हमें हद से ज़्यादा ग्रोसरीज सामान ये उठाना चाहिए शेल्फ पे से, या फिर हमें उतना ही लेना चाहिए ताकि हम घर पे जाए जब हमें बनाने का सामान है पका कर खा सके, तो फिर बाद में जब नीडेड दे तो फिर हम बाद में लेकर आ सकते हैं। कभी इतना ज़्यादा कुछ हमारे घर में बन जाता है फूड कि थोड़े खाते हैं, बाकी सब रबिश में चला जाता है। तो उतने ही बनाइए जितना आप खा सकते हो, जितना आपके फैमिली मेम्बर्स खा सकते हैं। प्लेट में कभी कभी हम इतने ऊंचे से प्रसाद रख लेते हैं, थोड़े से ही खाते हैं, बाकी सब रबिश में चला जाता है। देख रहे दुनिया में कई जगह पर कितने लोग खाने के बिना मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहे हैं तो मर रहे, तरस रहे हैं, एक दाना के लिए भी वो तरस रहे हैं। कई जगह पर प्रसाद ये वेस्ट किया जाता है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड। क्या पता आपको क्या पता है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो भूखे पेट ही सो रहे हैं, दिन भर उसे कुछ नहीं मिला खाने को, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ब्रेकफास्ट क्या है, डिनर क्या है और लंच क्या होती है चीज़ें। अभी हम बनाएंगे, जितना खाएंगे फिर फेंक देंगे, हमें क्या परवाह। हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम ये खरीद के ला देंगे, वो खरीद के ला देंगे, हमारे किस चीज़ की कमी है हमें। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। अगर हम ऐसा सोचे, पॉजिटिव सोचे कि हमें एक भी दाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे जो भूखे लोग हैं वो कैसे फील करते हैं। हम जानते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो कर्म अनुसार होता है, सबके जीवन में तो कर्म अनुसार होता है। ठीक है, कर्म अनुसार सबके जीवन में जो भी कुछ होता है कर्म अनुसार ही होता है, लेकिन ऐसा चीज़ करने से हम अपने कर्म को क्यों खराब कर रहे हो कि हम जितने भी जो खाना होता है ये बनता है इसे वेस्ट करते हैं। इससे क्या हमारा कर्म बहुत अच्छा रहेगा? हमारा कर्म भी तो खराब होगा और फिर आगे चल के कर्म अनुसार हम पे भी दुख तकलीफ आएगी। क्या पता कि हम एक दिन भी उसी दाना के लिए तरस जाए। एक दिन एक छोटा सा भी दाना आपके प्लेट में रहे, ये आप हमेशा समझ लेना कि ये भगवान का सबसे कीमती अनमोल तोहफा गिफ्ट है आपके लिए, कि ये जो भोजन आपके प्लेट में है भगवान श्री कृष्ण का सबसे कीमती गिफ्ट आपको मिला है कि इसे आप खाएं और जीवित रहे। क्या छोड़िए, अभी हाँ, आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा जब हम फास्टिंग करते हैं ना, एकादशी का फास्टिंग रहता है, निर्जल फास्टिंग रहता है हमारे यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण के भक्त अगर आप ये वॉच करें तो निर्जल फास्टिंग करते हैं, एकादशी फास्टिंग करते हैं। तो क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि हम एक दिन जब एकादशी वो फास्टिंग करते हैं तो हमें उस समय कितना ज़्यादा, कभी कभी लोगों को ना जो फास्टिंग करते हैं शायद पहली बार हो, शायद धीरे धीरे वो सीख रहे फास्टिंग करने, तो एकादशी के दिन ऐसा मन कर रहा है कि जो भी आपके प्लेट में हो, जितने भी प्रसाद हो अब सब खा लेंगे। एकादशी के समय आपको ज़्यादातर के सबसे ज़्यादा उसी दिन भूख लगता है और आप एक भी दाना वेस्ट नहीं करेंगे। आप सोचिए, आप अगर वो एक्सपीरियंस करेंगे कि जो लोग कर रहे हैं, जिसके पेट में एक भी दाना नहीं जा रहा है, जो स्टार्व कर रहे हैं, मर रहे हैं भूख के बिना, उनके लिए तो हर रोज़ फास्टिंग होता है। हमारे लिए तो महीना में 2 बार फास्टिंग आता है, उन लोगों के लिए तो हर एवरी डे इज़ लाइक फास्टिंग। तो आप सोचिए, अगर वो जो वेस्ट करने से बेहतर है कि अगर वो हम उन लोगों को दे दे जो खा लेते हैं, प्रसाद बनाकर दे देंगे, तो हमारा क्या कम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद उनका भी लगेगा जिसे हम खिलाते हैं। कभी कभी बच्चों को प्रसाद मिलता है और वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे नहीं खाना है, और मुंह फेर कर बस चले जाते हैं। कई बड़े लोग भी ऐसे करते हैं कि अगर उसके मन पसंद की चीज़, अगर खाने की चीज़ नहीं बना रहता है, बस थोड़े से खाते हैं और धीरे से जाकर फेंक देते हैं और प्लेट धोकर रख देते हैं कि मैंने खा लिया। बच्चों को एक और चीज़ होता है, इवन बड़े लोगों को भी होता है, अगर कुछ माँ ने बनाया है, ओके, माँ ने बनाया है ब्रेकफास्ट, अगर उनको पसंद नहीं आया तो ठीक है, माँ बोलती है ओके बेटा मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ,
और फिर माँ फिर कुछ और बनाती है, तब बेटा खाता है। और उसका क्या होगा, जो पहले माँ ने बनाया है अपने बेटे के लिए, वो प्रसाद का क्या होगा? क्या वो बेटा खाएगा या फिर बस वैसे ही पड़ा रह जाएगा, बाद में आपका टॉमी खा जाएगा या आपका छोटा सा जो कीटी है ये खा जाएगा। प्रसाद वेस्ट करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। इस पाप से बचिए। मुख से निकलेगी आपका जो जीवा है, इससे आप यूज़ करेंगे कि महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भी आप बनाते हो उतने ही बनाइए जितना आप खा सकते हो। भगवान को ओफा करिए, अच्छे से ओफा करिए और मिल बांट कर आप खा सकते हैं। पड़ोसी में अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोस लोग होते हैं, आप अपने गेट तक अच्छे तरह से प्रसाद को बांध कर रख सकते हैं। उन्हें आप कॉल कर बता दीजिए, वे आपके गेट के लग से प्रसाद को उठाकर लेके जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं लोग, ग्रुप्स में जाते हैं या 2 लोग जाते हैं, फैमिली जाते हैं, तो कितने ढेर सारे ऑर्डर करते हैं ना, खाने की चीज़ ऑर्डर करते हैं, बस फ़ोन हाथ में निकालते हैं और तो खाने का तो भूल जाते हैं। खाना आकर टेबल पर रखा जाता है, गरम आती है, फ़ाइन, आपने ऑर्डर किया है, गरम आ गया। बस लोग अपने फ़ोन में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि इधर प्रसाद को इग्नोर कर लेते हैं। बस अपने मोबाइल फ़ोन में इतने आराम से ध्यान से रहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं कि यहाँ प्रसाद ठंडा जाता है, निरादर होता है। इसका मतलब है कि प्रसाद का अन्न का निरादर करना, जो बहुत बड़ा पाप होता है। करते हैं, प्रसाद ठंडा जाती है, बस थोड़े बात करने लगते हैं, थोड़े खाते हैं, तो इतना ढेर सारा फिर वेस्ट हो जाता है। बस छोड़ के उठ के मोबाइल फ़ोन देखते ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। कृपया करके प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड, ऑल्सो डोंट वेस्ट वाटर। कभी लोग इतने देर तक के शावा करने लगते हैं कि पानी बस गिरता रहता है। इतने देर तक टेप खोल के रखे हुए रहते हैं, तो इससे वाटर वेस्ट होता है कि नहीं? बस अब यही कहना चाहते हैं कि कई लोगों के घर में भी खाने को नहीं है, वाटर नहीं है, पानी नहीं है पीने को। तो जो लोगों के पास ये सब कुछ है, खाने की सुविधा है, पीने की सुविधा है, लाइफ एंजॉय करने की सुविधा है, आपके लाइफ में भगवान श्री कृष्ण ने अगर सब कुछ दिया है, तो अगर आप इसका गलत तरह से यूज़ करेंगे, गलत तरह से इनका प्रयोग करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप ये जान लीजिए कि कर्म अनुसार अगर इसका जो पाप लगता है, तो एक दिन जो लोग ये सब वेस्ट करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट फूड, दे डोंट केयर अबाउट वाटर, क्योंकि उनके पास इतने ढेर सारे पैसा है ये सब फिर से खरीदने की। तो याद रखना, भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं और कर्म अनुसार क्या पता कि उस व्यक्ति जो वेस्ट कर रहा है, उन्हें वही रास्ते से गुजरना पड़ेगा कि खाने को ना पीने के कुछ रहेगा उनकी ज़िंदगी में। कहा जाता है ना, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना करें जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भूखे लोग प्यासे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब तक हम ये नहीं एक्सपीरियंस कर ले, तब तक हमें उनका पेन ये नहीं पता रहेगा, और जो अभी हम बता रहे ये नहीं पता रहेगा हम कैसे एक्सपीरियंस करें। आप एक दिन फास्टिंग करके देखिएगा, बिना खाए बिना पिए, एक दिन फास्टिंग करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कैसा फील किया। प्लीज़ चैन दी होली नेम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान के शरण में आप सेवा कीजिए और भगवान का प्रसाद आप उतने ही खाइए जितना आपका पेट भर सकता हो। आप वो एक्स्ट्रा मत लीजिएगा जो आप बाद में इसे फेंकना चाहते हो, जो वेस्ट हो जाएगा आपके प्लेट में से, ये फेंका जाएगा। आप उतने ही खाइए जितने आपको मन को शांति मिले, संतुष्ट हो जाए। कुछ का लिमिट होता है, जीवन जीने का भी एक लिमिट होता है ना, वैसे खाने पीने का भी लिमिट ही होता है। क्या पता अगर कोई गरीब आकर वो चीज़ खरीद लेता तो अपने परिवार की भूख को मिटा सकता। आपके हृदय में प्रेम रहेगा और फीलिंग रहेगा कि आप दूसरे के दर्द को समझ पाते हो। मनुष्य हो चाहे जानवर, आप एक दूसरे को जो फीलिंग है इसे महसूस कर सकते हो, तभी आप समझ पाओगे कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है। प्रसाद वेस्ट करने से बेहतर
करें, अगर आप वही जो एक्स्ट्रा होता है इसे अच्छी तरह से बनाकर प्रसाद ऑफर करके, भगवान श्री राधा कृष्ण को ऑफर करके अगर किसी के घर तक आप दे सकते हो तो आशीर्वाद मिलेगी।